हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है एरिया ऑफ सर्कल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। यानी कि इसमें बच्चों हमारे पास एक फिगर गिवन मिलेगा, उस फिगर के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स होंगे उन फिगर्स के ध्यान में रखकर हमें एरिया ऑफ ए पार्टिकुलर शेडेड रीजन निकालना होगा। और उसी कड़ी में आपकी एक्सरसाइज जो 12.3 है वो कंप्लीट इसी पर है। और बच्चों इसमें हम अगर गिवन हो तो पाई की जगह वो वैल्यू यूज़ करेंगे, अदरवाइज जो गिवन वैल्यू हो उसे हम यूज़ करेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट सम की। बच्चों इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बच्चों कोई सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर ओ है और जो पी आर है ये इसका डायमीटर होगा क्योंकि ये लाइन सेंटर से पास करती है। पी क्यू गिवन है, पी क्यू उसने बताया बच्चों 24 सेंटीमीटर है और पी आर है बच्चों यहाँ यहाँ क्यू दिया हुआ है, यहाँ क्यू है और पी यहाँ पर दिया हुआ है और पी आर हमें गिवन है बच्चों 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अब यहाँ पर क्योंकि जो आर क्यू है वो एक डायमीटर है, डायमीटर है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर ये डायमीटर है तो ये हमारे पास सर्कल दो हिस्सों में बट गया। एक ऊपर की तरफ हो गया, इसे भी सेमी सर्कल कहेंगे और नीचे भी सेमी सर्कल कहेंगे। और ये डायमीटर इन सेमी सर्कल्स पर इधर बनाए या इधर बनाए, जो भी एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का होगा। इसकी वजह से ये जो एंगल है एंगल P ये 90 डिग्री हो जाएगा बाय यूजिंग सेमी सर्कल प्रॉपर्टी। इनकी एंगल जो है P इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। बच्चों एंगल P हमारे पास 90 डिग्री हो गया है। अगर एंगल P 90 डिग्री है, हमें PR का पता है, हमें PQ का पता है, तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो वी हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज। हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों? क्यू आर इक्वल टू बन जाएगा रूट ऑफ पी आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। तो अगर हम इनका स्क्वायर निकालते हैं बच्चों तो पी आर 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस में पी क्यू 24 है तो इसका स्क्वायर 576 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास रूट 625 इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास डायामीटर पता लग गया हमें। डायमीटर जो है हमारे पास वो 25 है, तो रेडियस इसकी क्या बन जाएगी? रेडियस हमारे पास बनेगी, रेडियस बन जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि 25/2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर मुझे ये एरिया निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है, तो यहाँ एक बात साफ है कि मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूं? घटा दूं, लेस कर दूं। यानी कि रिक्वायर्ड एरिया जो है मेरे पास वो क्या बन जाएगा? वो हमारे पास बनेगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों,
तो अगर इस रूल के हिसाब से हम चलते हैं तो रेडियस हम निकाल चुके हैं 25/2। एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम क्या लिखेंगे 22/7 पाई आर स्क्वायर 25/2 मल्टीप्लाई बाय 25/2 माइनस कर देंगे 1/2 बेस का काम यहाँ क्या करेगा बच्चों, बेस का काम यहाँ पर देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में चाहे इसको बेस की जगह रख लो या इसको बेस की जगह रख लो, दोनों में से किसी को भी बेस भी रखा जा सकता है। यानी कि 24 इंटू में 7 बन जाएगा हमारे पास, 24 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसल आउट होकर बन जाएगा बच्चों 12, यहाँ कैंसल आउट होकर 11 बन जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 11 इंटू 625 डिवाइड बाय 14 माइनस 84 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों अगर हम 11 की मल्टीप्लाई करें 625 के साथ तो हमारे पास ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर 6875 डिवाइड बाय 14 हो जाएगा। और हमें लेस करना है इसमें से 84, और इसको अगर मैं 14 से डिवाइड करूं तो ये हमारे पास बन जाएगा 491.07, और इसमें से हम 84 को लेस कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 07.04, यानी कि 407.07 हमारे पास इसका आंसर आएगा बच्चों। ये आपकी एक्सरसाइज का पहला सम था। नेक्स्ट सम के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड सम की बात करते हैं बच्चों। इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या गिवन है, दो कोसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दो कोसेंट्रिक सर्कल, एक ये है और दूसरा हमारे पास सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको फिगर सही समझ आ जाए। ये है और इसका सेंटर O है, दोनों का सेंटर सेम है। इसकी दो रेडियाई दी है। एक्सपोज करिए ये OA है, ये 7 है, और फिर OB है, ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से इसे हम D और C कहें, और ये जो एंगल दिया है बच्चों ये दिया है 40 डिग्री का। अब बच्चों इसको मैं थोड़ा सा, जितना हमें ज़रूरत है हमें एरिया ये बताना है, ये एरिया बताना है। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा मैं फिगर को चेंज करके दिखाऊं और अलग अलग फिगर बनाऊं तो बच्चों आप देखोगे ये कुछ इस तरीके की हमारे पास शेप है। यहाँ एंगल 40 डिग्री का है बच्चों, तो पॉइंट O है, और ये हमारे पास सपोज कीजिए B है और इधर D है, और फिर ये आगे की तरफ रेडियस जो है 14 दूसरे सर्कल की है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा A और C। बच्चों नाम ABC कहीं मर्जी लिख लें, तरीका दोनों में सॉल्व करने का सेम रहेगा, ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। आप अल्फ़ाबेटिकली नेम पर कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने इस हिस्से को पूरे सर्कल में से अलग से निकाल लिया बच्चों। अब बच्चों मैंने इस हिस्से को अलग से निकाल लिया, तो आप अपने पिछले चैप्टर की बात करें, अब पीछे हमने क्या किया था, एरिया ऑफ सेक्टर किया था। तो यहाँ हमारे पास दो सेक्टर हैं, एक तो है OAC, तो और दूसरा है OBD।
जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास बनेगा क्या, एरिया ऑफ ओ ए सी, एरिया ऑफ ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ ओ बी डी। और ये दोनों चीजें क्या हैं बच्चों, सेक्टर हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लग जाएगा। एंगल हमारे पास कितने डिग्री के दिए हुए, 40 डिग्री का है, तो आप क्या लिखोगे, 40/360 θ/360 पाई आर। इसके लिए हमारे पास आर बच्चों कितनी है, 7 का स्क्वायर माइनस, सॉरी बड़े सर्कल को लेना ना हमने ओ ए सी, तो उसकी रेडियस तो 14 है, 14 का स्क्वायर माइनस 40/360 पाई 7 स्क्वायर। आप बच्चों अगर इसमें से कॉमन आउट निकालना चाहें तो दोनों में जो कॉमन है उसे कॉमन निकाल दीजिए। हमारे पास दोनों में कॉमन कितना है, 40/360 है, पाई है, उसकी जगह आप 22/7 लिख सकते हैं। और हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच गया 14 स्क्वायर और माइनस बना 7 स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होकर 9 आ जाएगा बच्चों। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1/9 22/7 और मल्टीप्लाई बाय, बच्चों यहाँ हमारे पास 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास बचेगा 7 4 एंड 1। क्लियर बच्चों, तो ये हमारे पास बना 1 4 7, 14 स्क्वायर 196 हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, 196 में से 49 लेस करोगे कितना बचेगा 147, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देखो बच्चों 7 दूनी 14, 7 एकम 7, अब 3 से ये कैंसिल आउट हुआ, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21, तो टोटल बन गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं अगला सवाल हम। नेक्स्ट सम में बच्चों हम डायरेक्ट आपको फिगर से ही बता देते हैं, इसमें क्या लिखा है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है बच्चों, इस स्क्वायर के अंदर ए डी और बी सी को डायमीटर मानकर 2 सेमी सर्कल ड्रा किए गए हैं बच्चों। आपको जो बाकी का हिस्सा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब जो साइड है आपके पास स्क्वायर की वो दी हुई है बच्चों 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, अगर मैं इन दोनों से, जो हमारे पास सेमी सर्कल्स हैं इनकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, यानी कि या तो इसको इधर ले आऊं या इसको उधर ले जाऊं, तो मेरे पास क्या स्थिति बनेगी बच्चों, मैं अगर देखूं मेरे पास सपोज कीजिए ये स्क्वायर है और इसका इधर वाला जो सेमी सर्कल है वो ये है, ये सेमी सर्कल है मेरे पास, इधर का जो सेमी सर्कल है उसे मैं इधर ले जाता हूं, तो आप देखोगे बच्चों ये एक सर्कल हो गया है। मतलब क्या हुआ कि ये जो हिस्सा है मेरे पास ये भी सेमी सर्कल है और ये जो हिस्सा है ये भी क्या है, सेमी सर्कल है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो मेरे कहने का मतलब ये हो जाएगा ना कि ये एक सर्कल हो जाएगा। और हमें क्या दिया है, अगर ये एक स्क्वायर शीट है सपोज करके चलते हम, और इसमें से हम सर्कुलर शीट को निकाल दें तो बाकी का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड। साइड क्या दी इसकी 14, तो आप लिखोगे 14 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस पाई 22/7 आर स्क्वायर। बच्चों क्योंकि ये जो 14 है, ये जो 14 है ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ, तो रेडियस इसकी बन जाएगी 7। आर स्क्वायर में 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों हमारे पास बन गया ये 196 माइनस 154, इट मीन्स 42 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेनिंग जो हमारे पास शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट सम की बात करते हैं बच्चों, सम नंबर 4 जो है आपका, उसके बारे में बात करते हैं अभी हम बच्चों। नेक्स्ट सम की अगर हम बात करें तो उसका फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके ऊपर एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 है। आपको ये कंप्लीट एरिया आपको बताना है, ये भी और साथ में ये ट्रायंगल भी। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे साइड ऑफ ट्रायंगल की, जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो साइड ऑफ ट्रायंगल जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया जो हमारे पास फार्मूला आ जाता है, एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कैंसल आउट होकर ये बन जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया है। अब बच्चों हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर बच्चों 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, केवल ये हिस्सा ये 60 का है, तो ये कंप्लीट एंगल कितने का बच जाएगा बच्चों, ये हमारे पास बन जाएगा 300 डिग्री का। तो हमें मान लीजिए इसको मैंने C लिखा है, इसको मैंने D लिखा, इधर मैं E लिख दूं और यहाँ बना दूं F, तो मुझे DEFO जो मेरे पास है उसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा जिसका एंगल 300 डिग्री का हो जाएगा बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर DEFO, जिसमें एंगल यहाँ कितने डिग्री का है, यहाँ 60 का, तो इधर का एंगल कितना है 300 है। 300 डिवाइड बाय 360। पाई की वैल्यू बच्चों यहाँ हमें नहीं बताई गई है, तो आप पाई की वैल्यू क्या लोगे, अगर नहीं बताई गई तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। आर स्क्वायर है 6 × 6। तो बच्चों यहाँ अगर हम बात करें तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, 6 और इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों इन दोनों को हम ऐड कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास बच्चों बन जाएगा 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप आगे इसे सॉल्व करना चाहें तो √3 की वैल्यू रख देंगे 1.73 और 660 को आप डिवाइड कर दोगे 7 से। तो बच्चों आगे जो आपके सम्स हैं वो एक बार खुद ट्राई करके देखेंगे। अगर उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे मुझे। और आपके जो सम्स हैं वो 15 सम्स हैं, कुछ एक इसकी प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें मेरे साथ, यानी आपके मैथ सर परमजीत के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।